पवित्र प्रेममय प्रभु यीशु आज तुम्हें आमको जे मनोनीत वाक्य देछ से तुम धन्यवाद प्रशंसा करुछु। से वाक्य को पवित्र आत्मांकर सहायता आम समस्त निकट प्रकाश कर। पवित्र प्रेममय प्रभु से वाक्य को आमने जेपरी ठीक भाव में बुझा शुणा ग्रहण करवा हृदय मध्य संचय करवा पालन करने अभ्यास करवा तुम्हें विशेष आजिका वाक्य द्वारा प्रत्येक भाई बहन मैंने जेपरी उपकृत होगा वाक्य मध्य गभीर विषय गुड़िक जापारे प्रेममय प्रभु से अनुसार वाक्य अनुसार चलते तुम्हें प्रत्येक दया करो। आजिका वाक्य द्वारा जमी तुम्हारी गौरव पार तुम्हें दया करो। वाक्य शुणा समय तुम से पवित्र उपस्थिति को जमी मैंने अनुभव करवा तुम से समर्थन स्वर को जमी मैंने शुणा पार तुम्हें आमको विशेष भाव दया करो। धैर्य सहित तुम्हारी चरण तले बसी वाक्य को ध्यान करने तुम्हें प्रत्येक को विशेष भाव दया करो। प्रत्येक को उपस्थित प्रत्येक भाई बहन को विशेष भाव आशीर्वाद करो। समस्त प्रशंसा समस्त महिमा समस्त गौरव तुम्हारी हो। प्रार्थना मैंने यीशु का नाम में मांगू। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बहुत प्रिय भाई और बहन मैंने आमने आउ 3 दिन पर जुलाई मासटी को शेष करने जाऊँ। वर्षर 7 मास आमने शेष करने जाऊँ। प्रभु आमको गोटे सप्ताह पर पुणी आउ थे आमको ये सुंदर सुजोग देते वाक्य को ध्यान करने। ईश्वर वाक्य आमको शुद्ध एवं पवित्र करता है। ईश्वर वाक्य आमर जीवन में आनंद आनी था। ईश्वर वाक्य आमर जीवन में परिवार मध्य शांति आनी था। ईश्वर वाक्य आमको सांत्वना प्रदान करता है। ईश्वर वाक्य आमर जीवन में मन दुख को दूर करता है। ईश्वर वाक्य आमर आत्मिक जीवन को सुदृढ़ करता है एवं शक्तियुक्त करता है। ईश्वर वाक्य शुणा द्वारा आमे माने विश्वास जीवन में माने वृद्धि प्राप्त होता। ईश्वर वाक्य आमको उत्तम सत्य पथरे गमनागमन करने साहाय्य करता है। तेणुक ईश्वर वाक्य समस्त विषय रही मैंने अध्ययन कले आमने से विषय जानी था। यदि आम वाक्य को ध्यान कर मनोयोग सहकारे पढ़ी था से वाक्य आमको अनेक विषय साहाय्य करता है। यही वाक्य सबुठारु मूल्यवान विषय अटे। मुक्ता ठारू मूल्यवान अटे।
ତେଣୁକରି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଉଠିଯିବା ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିନଥାଏ। ଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କର ନା ପାଳନ କର। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ, ତାହାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ପାଳନ କର। ଯଦି ପାଳନ କରୁନାହ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଖରେ କହିବା ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଲୁକ 6:46 ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:46। ଆଉ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଯଦି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ମୋ ମୁଖରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିପାରିବି ଏବଂ ସେ ମୋର ଡାକ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ। ମାର୍କ 26:13 ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26:13। ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ, ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ତା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତାହାର ଏହି କର୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପାପିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦକୁ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳରେ ଏପରି ଭାବରେ ଧୋଇଲା, ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ
एपरी भाव में प्रकाश करवा जेपरी आमको लोक मैंने स्मरण में रखिए एवं यीशु को जानीपारे जो मैंने आपण समय विपद समय दुख समय साहाय्य आपण मैंने स्मरण में रखुंट सब मन पकाउं ठीक से यीशुकर प्रेम को अन्य निकट में एपरी भाव में कहतु जेपरी लोक मैंने आपण स्मरण जाने एवं मन पकड़े आमने वाक्यबद्ध होगा आजिका टपिक हूँ मनुष्यर हृदय मनुष्यर अंतकरण किपरि भाव में मनुष्यर हृदय को शुद्धि करा यीशु जगत में थिबा समय शिष्य माने तांकर सहित थिले आ से पर्वत आरोहण कले आ उपवेशन कला से शिक्षा देवाक लगे अनेक विषय से शिक्षा देते से विषय से कहते शुद्ध चित्त लोक मैंने धन्य कारण से ईश्वर दर्शन पाइबे जो अंतकरण हृदय मन शुद्ध शुचि निर्मल निष्कलंक रही लोक मैंने धन्य से कहीं धन्य से प्रथम ईश्वर दर्शन पाइबार सुजोग से पाइबे जार अंतकरण शुचि थी से सब बड़े कौन कहना सत्य विषय प्रकाश करा गीत संहिता 15 अध्याय तार 2 पद जो जन सरलाचरण और धर्म कर्म करे और आपणार अंतकरण में सत्य कहे जे आपणार अंतकरण में सत्य कहे आमकर अंतकरण में केतबेले आमने सत्य कहि परबा आमकर हृदय यदि गोटे शुचि हृदय हो गोटे आत्मिक हृदय हो सेतबेले आमे सत्य कहवा पाई सत्य कहि परबा वाक्य लिखा जाए हृदय पूर्णतार मुख कौन करना कथा कही जहाँ कि तुम हृदय मध्य तुम मुख द्वारा ताहा प्रकाश पाइब जो आम सत्य कहू जो आम सत्य विषय प्रकाश कर प्रमाण कर आम गोटे शुचि हृदय शुचि अंतकरण में जगत में आमने जीवन काटुछु आयुब तार 17 अध्याय 9 पद लिखा जाउछि आयुब पुस्तक तार 17 अध्याय 9 पद लिखा होछि शुचि हस्त लोक आहुरी आहुरी बलवान हे शुचि हस्त लोक आहुरी आहुरी बलवान हे आमर हस्त कहले आमर कर्म को बुझाई थाए आमकर कर्म संपदा शुचि रहा दरकार निर्मल रहा दरकार से पाउल तिमोथी को लिखती पवित्र हस्त उत्तोलन करी पिता निकट में प्रार्थना करने दरकार ईश्वर को दर्शन करने प्रभु यीशु जगत
ଥିବା ସମୟରେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସୁଗ୍ରଚିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଯୀଶୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ସୂଚି ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭୟଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ 12ଟା ଅଶୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ରହିଛି। 12ଟା ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ମାର୍କ ଲିଖିତ ପଢ଼ିବା, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 21, 22 ଏବଂ 23। କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ। 22 ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ସଠତା, କାମୁକତା, ହିଂସାବୃତ୍ତି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା। 23 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ 12ଟି ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଦ୍ଧି କରିବ, ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଦାପି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। 12ଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର। ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ବିଷୟ ଆମ ହୃଦୟକୁ କିପରି ଆସିଲା ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ଯେ ମହାପାପ, ଏହା ଆମର ହୃଦୟକୁ କିପରି ଆସିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ପଢ଼ିବା। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାପରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚଞ୍ଚଳମତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଧନଲୋଭରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ଅଭିଶାପର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲର ନେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ସରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ଅତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଧନ ଲୋଭରେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଚିନ୍ତାରେ, ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ, ହୃଦୟକୁ ଅଭିଶାପରେ, ଆସକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅଭିଳାଷର ବିଷୟ ରହିଛି, ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର ବିଷୟ ରହିଛି, ମୋର ହୃଦୟରେ ଲୋଭର ବିଷୟ ରହିଛି, ମୋର ହୃଦୟରେ ଦୁଷ୍ଟତାର ବିଷୟ ରହିଛି, କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ରହିଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ମୋର ଜୀବନକୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ମୋ ଜୀବନକୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଚି ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଶୁଚି ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ପଢ଼ିବା 1 ତିମୋଥୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ।
प्रथम तिमोथी 4 अध्याय 5 पद जन ईश्वर वाक्य और प्रार्थना द्वारा ताहा पवित्र करा जाए। जो व्यक्ति माने ईश्वर सम्मुखें प्रार्थना करेंगे वाक्य पालन करेंगे वाक्य अध्ययन करेंगे वाक्य को ध्यान करेंगे से हृदय एवं अंतःकरण को प्रभु शुचि एवं पवित्र करेंगे सेतेबेले सही व्यक्ति माने गोटे शुचि अंतःकरण प्राप्त हेबे से माने धन्य हेबार योग्यता हासिल करेंगे ईश्वर को दर्शन कर सुजोग पाइबे। जितेबाला ईश्वर मनुष्य मान प्रति दृष्टिपात कले से हृदय गभीर भाव में मंद विषय पूर्ण थिला। ईश्वर दृष्टिपात कर मनुष्य हृदय पढ़ा आज पुस्तक 6 अध्याय 5 पद अनंतर सदाप्रभु देखिले जे पृथ्वी मनुष्यर दुष्टता अति बड़ ताहार अंतःकरणर भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र। एठारे लिखा होछि अनंतर सदाप्रभु देखिले जे सदाप्रभु निश्चय देखुचंती सदाप्रभु आमान को देखुचंती से भल विषय देखुचंती आउ मंद विषय को देखुचंती। बेले बेले से कार्यानुष्ठान ग्रहण करथांती एक्शन देता तो बेले बेले प्रभु कौन करथांती ना नीरव करथांती। सदाप्रभु कौन देखिले मनुष्यर अंतःकरण को देखिले आमर क्रिया संपर्क को देखिथिबे आमर गुप्त स्वभाव देखिथिबे आमर चरित्र को देखिथिबे। पृथ्वी मनुष्यर दुष्टता अति निज को निरीक्षण करवा आम जीवन में आमांतर जीवन रे धन्य अनुभव करबा पाई यीशुख्रीष्ट को देखिबा पाई आमर अंतःकरण के शुचि हवा दरकार। तेणुक आमको शुचि हवा पाई आमांतर अंतःकरण जो सब मंद विषय रही ईश्वरंकर अभिषेक द्वारा ईश्वरंकर वाक्य द्वारा ईश्वरंकर अनुग्रह द्वारा समस्त मंद विषय को आमान को कौन करने को होना छाड़ी देवा कारण ईश्वर देखुचंती जे मनुष्य मान मध्य दुष्टतार क्रिया से कौन करचंती ना परिपूर्ण अंतःकरण भावना अविरत मंद अटे। केतेबेले मनुष्य मंद कर्म करि आसु केतेबेले मनुष्य मंद कर्म करि आसु। पढ़िबा आदि पुस्तक 8 अध्याय 21 पद आदि पुस्तक 8 अध्याय 21 पद बाल्यकालु मनुष्य मनर कल्पना मंद अटे मनुष्यर हृदय केबेठारु खराब होला बाल्यकाल मनुष्य जेतेबेले छोट थिला से समय तार कौन कला ना मंद विषय तार थिला सेथिपाई दिलीप कहती अंतःकरण सबुठारु कपटमय। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को धन्य अनुभव प्राप्त होगा बाल्यकाल अंतःकरण जो मंद विषय देखा जाऊँगी परीक्षा करवा दरकार।
गोटे विषय चिंता करतु जगत में एपरी लोक मैंने अच्छा सत्य को ग्रहण करने से बहुत निरीक्षण करेंगे से अनुसंधान करेंगे किसी दिन पर्यटन से चिंता करेंगे तापर से सत्य को कौन करेंगे ना ग्रहण करेंगे किंतु मंद विषय को मिछ विषय को भ्रांत विषय को क्या पचारे ना किसी चिंता करेंगे ना आखि बुझे विश्वास करी कौन करेंगे ना ग्रहण करेंगे बाल्य काल मंद विषय थी उत्तम विषय को निरीक्षण करी छाड़ी दी था अंतकरण में एवं मंद विषय को ग्रहण करते बाल्य काल उत्तम विषय को निरीक्षण करी छाड़ी दी था और मंद विषय को ग्रहण करता है यह मनुष्य जीवन में दुर्बलता विषय प्रकाश करे आमको धन्य हबार अच्छी यीशुख्रीष्ट को दर्शन करार अच्छी यीशुकर आगमन पूर्व जदि अंतकरण विषय जदि ज्ञान मिलुअछि ज्ञान माने पाउछु वर्तमान हूँ उपयुक्त समय आम जीवन में किंवा दुर्बलता को काढ़ी देवा आगमन परे से दुर्बलता को मंद विषय को काढ़िया जेते चेष्टा कले संभव ए विषय को आपण माने स्मरण रखिए समय था गोटे वास्तविक परिवर्तन हृदय हबार अच्छी अंतकरण हेबार अच्छी से प्रभु आम को धन्य हबार योग्यता देवे आको दर्शन करने सुजोग जिरमिय अंतकरण में पहुंची जिरमिय भविष्य वक्ता अंतकरण सबुठारू कपटमय जिरमिय 17 अध्याय 9 अंतकरण भयंकर ईर्षा परिपूर्ण कपटे परिपूर्ण भांत और छलना परिपूर्ण आमर शरीर में अनेक अंग अच्छी किंतु हृदय हूँ सबुठारू कोमल एवं नरम यदि जेकोसी अंग खराब हो जाए ताकू ठीक करा जाई पारे किंतु आमर हृदय हार्ट जदि खराब हो जाए पारे ताहा ठीक करवा बहुत कष्टकर व्यापार हाड़ जदि भांगीगला रड पुरैकी मैंने ठीक कर जदि देह में रक्त कमीगला रक्त नहीं सबल कर रक्त नहीं शरीर को ठीक कर दांतटा मात्र भांगी जाऊँगी दांत लगे पार कि हार्ट जदि खराब हो जाए ताले मनुष्य जीवन को बहुत विपद आए हार्ट अटैक आम से विषय जानू किपर भाव में हार्ट अटैक आसिले लोक मैंने मृत्यु भोग कर विषय आम यथेष्ट ज्ञान अच्छी कारण मनुष्यर हृदय सबुठारू कोमल हितोपदेश 4 अध्याय 23 पद लिखाई हितोपदेश 4 अध्याय 23 पद लिखा जाए तुमर हृदय को अति जत्न रख जेहेतु तहिरु जीवन प्रवाह जन्मे कहार हृदय
तुम्हार हृदय को निजर हृदय को अति जत्न रख, कारण से जीवन बाहर। जदि जीवन बाहर जगार जदि मंद मिशा थी, जीवन बाहर जगार जदि दुष्टता थी, जीवन बाहर जगार जदि छलनारे परिपूर्ण थी, ताहाको परिष्कार करने दूर करने डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने कौन बहुत कष्टकर होता है। से मनुष्य अवस्था कौन हो किपरि भाव में कष्ट पाता सहजरे अनुभव। से कहले अंतकरण सबुठार कपट। आखि कान आमर मुंड आखि कान नाक पाटी हाथ गोड़ से गोटे विषय किंतु से कम कपटतार से विषय टे कम किंतु कौन लेखा रही हृदय सबुठार कपटमय। तेणुक आमर अंतकरण आने मुखरे बहुत प्रेम देखाती किंतु से अंतकरण ईश्वर दूर थाए। आगे देखा विषय माने गोटे मृत हृदय मरी जाइथिबा हृदय पढ़ा प्रथम सामुएल 25:37 मरी जाइथिबा हृदय मृत हृदय। मात्र प्रातः काल नाबलर मतता कुटंते तार भार्य ताहाको सही सब कथा जनाइला कहले ताहार हृदय ता अंतर मरीगला आ से पत्थर पर गला। एठारे आमने देखुचु नाबलर हृदय तार अंतर मरी जाए। मृत हृदय कौन जीवन दे पारू ना, नाबल मरी नहीं मात्र तार अंतर हृदय कौन करना मरी जाए। ईश्वर प्रेम का हृदय मरी जाए। ईश्वर वाक्य पालन करने का हृदय मरी जाए। ईश्वर सत्य जीवन काटवा हृदय मरी जाए। भयंकर जीवन केतरा मैंने देखा पार्छु नाबल हृदय तार अंतर मरी जाए। आत्मिक मरी जाए। पढ़ा एफिसी 3:16 एफिसी 3:16 से अपना गौरव रूप नीति अनुसार आपण आत्मा द्वारा तुम्हारे आंतरिक पुरुष शक्ति प्राप्त हुई बलवान भाव। आत्मिक पुरुष बलवान होगा दरकार किंतु नाबल आत्मिक जीवन मृत हो जाए। वाक्य शुणा आज अनेक भाई बहन मृत हो गए। प्रमुख सहभागिता मध्य को आसवाई अनेक भाई बहन मैंने कौन करते मृत हो गए। आपण मैंने बुझाई पारे जिते परामर्श देले केतबेले ग्रहण करेंगे ना, कारण से अंतकरण हृदय कौन कर जड़े बंची कि हृदय बंचे
से किसी किसी प्रभु से निज जीवन में किसी कारण तार हृदय प्रकृति आज आपने चिंता करते मोर हृदय मोर अंतर मरी जाइए ना बची मोर हृदय मोर अंतर मरी ना बची जदि मरी जाइए आपण प्रभु हस्ते संपूर्ण भाव में समर्पण करेंगे मरी जाइए हृदय को से जीवन देवे एवं मरी जाइए हृदय को से जीवित करेंगे जीवित तार 18 अध्याय तार 31 पद लिखा जाଉଛି तुम्हें माने आपण मानकर कृत समस्त अपराध आपण मानक ठारू दूर कर दियो आपण मानक पई नूतन अंतकरण और नूतन आत्मा प्रस्तुत करो कारण हे इस्राएल वंश तुम्हारे कि हेतु मरिबो एठारे लिखा जाଉଛି नूतन अंतकरण और नूतन आत्मा प्रस्तुत करो कारण पुरातन अंतकरण और पुरातन आत्मा कौन की ना मर जाए प्रभु आमको नूतन हृदय देवा इच्छा करते केवल देवे जो मैंने अनुभव करेंगे जे मोर हृदय मोर अंतर मरी जाए जदि मो आत्मिक जीवन मरी जाए जदि मु प्रभु निकट को जीवी से मत गोटे नूतन हृदय नूतन आत्मा कौन करेंगे ना प्रदान करेंगे दाऊद को जीवन यदि देखा से प्रभु को निकट को आसी कौन कहते गीत संहिता 51 अध्याय 10 पद ए परमेश्वर अंतर सूची अंतकरण सृष्टि कर ओ मो मध्य सुस्थिर आत्मा नूतन कर दाऊदकर पूर्व जो अंतकरण थिला जो आत्मा थिला ता अशुचि थिला अस्थिर मन थिला गोटे भयंकर मंत्र विषय परिपूर्ण थिला ताहाको दूर करी गोटे नूतन अंतकरण दियो सुस्थिर आत्मा प्रदान करो जेपरी मु तुम्हार सेवा करी तुमको प्रेम करी यहीपरि प्रार्थना दाऊद परमेश्वर निकट प्रार्थना टिके चिंता करतु आमांकर हृदय मृत्युदायक हृदय ना जीवनदायक हृदय नूतन हृदय ना पुरातन हृदय आ गोटे हृदय विषय देखा अविश्वासी हृदय अविश्वासी हृदय एवरी 3 बार लिखा भाई मानी सावधान जेपरी जीवंत ईश्वर ठार विमुख खाली दुष्ट अविश्वासी हृदय तुमान ठारे न थाए दुष्ट अविश्वासी हृदय तुमान केते जन हृदय विश्वास कर पारे ना केतक हृदय प्रेम कर पारे ना केतक हृदय आज्ञा को पालन कर पारे ना हृदय अच्छी किंतु हृदय क्वालिटी ना हृदय अच्छी किंतु से हृदय क्वालिटी ना प्रेम करने विश्वास से करें ना प्रेम कर आज्ञाकारी हो पार ना जिते आम अंतकरण ईश्वर ठार विमुख हो अंतकरण ईश्वर ठार विमुख से आम ठारे विश्वास देखा ना
जदि आमने प्रभु प्रकार रोवा से आमर विश्वास को दृढ़ करेंगे हृदय को विश्वास रहा दरकार हृदय मध्य ईश्वर आमर विश्वास रहा दरकार कलस्य 3 अध्याय 16 पद लिखा जाऊँगी ख्रीष्टर वाक्य प्रचुर भाव तुम्हारे बास करो आमर अंतकरण कौन रहा दरकार ख्रीष्टर वाक्य रहा दरकार किपरि भाव रहा दरकार प्रचुर भाव रहा दरकार अन्य विषय आमर हृदय मध्य थाऊ कि न था पुरातन नियम वाक्य नूतन नियम वाक्य आमर अंतकरण हृदय मध्य प्रचुर भाव रहा जिते आमर अंतकरण शुचि हम ईश्वर आमर विश्वास जिते आम शुचि अंतकरण जीवन ईश्वर आमर हृदय विश्वास गिरीज तार 36 अध्याय 26 पद गिरीज तार 36 अध्याय 26 पद आमे तुमको एक नूतन हृदय देवा आमे तुमको अंतर एक नूतन आत्मा स्थापन करवा आमे तुमको मांस मध्य प्रस्तरमय हृदय काढ़ीदेवा आम तुमको मांसमय हृदय देवा आमर प्रस्तरमय हृदय को आमर कठिन हृदय को ईश्वर धौत कर कौन करेंगे ना शुद्धि कर पाखे जो हृदय अच्छी पूर्ण हो जाए अदरकारी विषय परिपूर्ण अच्छी मंद विषय परिपूर्ण अच्छी से कौन प्रकार प्रभु को दर्शन कर ईश्वर आमर जे अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु परमेश्वर आसे कहती आम तुमको गोटे नूतन हृदय देवा तुम्हारा मांस मध्य प्रस्तरमय हृदय काढ़ीदेवा प्रस्तरमय हृदय काढ़ीदेवा प्रस्तरमय हृदय काढ़ीनेला हृदय मध्य जो स्थान से स्थान को से कौन करेंगे ना कोमल हृदय मांसमय हृदय से पूर्ण से हृदय प्रस्तरमय हृदय को खाली कर मांसमय हृदय से स्थान से कौन करेंगे ना सदन करेंगे से कठिन हृदय थी व्यक्ति को अपन जिते शिक्षा देवे जिते उपदेश देवे जिते चेतना देवे जिते अनुरोध करेंगे से समस्त से हृदय मध्य स्थान देव नहीं वाक्य कहूला लोक को से वाक्य फेरी आस पथर को टेकाटी मारे केमती फेरी आस काट को जब आम टेकाटी मारे केमती फेरी आस कठिन हृदय को जब आप कहे से वाक्य को ग्रहण करना से आप निकट को फेरी आसो जिते कहले से बुझब ना आ गोटे हृदय देखा दयार हृदय भक्तचूर्ण अंतकरण कहा जदि आम भग्नचूर्ण विषय अंतकरण चिंता करूँ दाऊद विषय चिंता कि पुरातन नियम आउ जड़े व्यक्ति अच्छा से होती भग्नचूर्ण अंतकरण व्यक्ति से व्यक्ति होती आयुब भग्नचूर्ण अंतकरण को दयार हृदय दयार अंतकरण कहे भग्नचूर्ण अंतकरण को दयार हृदय दयार अंतकरण कहे पढ़ा
ଆଇବ 29:13 ଆଇବ 29:13 ନଷ୍ଟ କର୍ମ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ମୁଁ ବିଧାନର ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗାନ କରାଇଲି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମାଂସମୟ ହୃଦୟରେ ସେ ଅନାଥ ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାର ମନରେ ଆଇବ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଇବଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦୟାର ହୃଦୟ, ଗୋଟିଏ ସରଳ ହୃଦୟ, ଗୋଟିଏ ନରମ ହୃଦୟ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ରହିବ, ଦୟା ହୃଦୟ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ହୃଦୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇବଙ୍କ ପରି ଦୟାର ହୃଦୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଇବଙ୍କ ପରି ବିଧବାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ହୃଦୟ ରହିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ। ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 51 ସଂଖ୍ୟା ଭକ୍ତଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗାୟକ, ଏ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ରହିବ, ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 147 ଗୀତ ସଂହିତା 147 ସେ ଭକ୍ତାଙ୍କ କର୍ମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ସବୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତରକୁ ରଖିବା, ସେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କ୍ରମଣ କରିବା, ଅଶ୍ରୁ ଢାଳିବା। ସେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ, ଆଉ ହିଜକୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ହିଜକୀୟଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲା, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେ କାନ୍ଥରେ ମୁହଁ କରି କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ନିଜର ଅଶ୍ରୁକୁ ଢାଳିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ସୁସ୍ଥତା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ
15 वर्ष वृद्धि कले आउ से सेकेंड ऑप्शन को जाइना कौन सी बजट को जाइना कौन सी मेडिसिन सेवन करना प्रथम ऑप्शन रे ईश्वर के निकट से कौन करते ना सुस्थता पाई दुईटी ऑप्शन तेणुक जो ऑप्शन आप ग्रहण करेंगे से अनुसार आपण जीवन में भग्नचूर्ण अंतकरण थी लोक मैंने सुस्थता लाभ करेंगे तेणुक भग्नचूर्ण अंतकरण प्रभु निकट आसन फास्ट ऑप्शन द्वारा प्रभु सुस्थता देवे सेकेंड ऑप्शन मेडिसिन आपंकर दरकार आपण सुस्थता पाइबे ए विषय आपण मैंने स्मरण रखिए। गीत संहिता 34:18 सदाप्रभु भक्तांतकरण मानकर निकट करती और से चूर्ण मना मानक त्राण करती यदि प्रभु के सम्मुखरे हृदय भांगुचंती हृदय को नम्र करुचंती आपणकर चक्षु अश्रु आसुअछि वास्तविक परिवर्तन आसुछि ताले आपको स्वर्ग को जीवाको पड़ना स्वर्गर परमेश्वर आपण निकट को आसबे। हालेलुया। केवल से निकट को आसले ता नुहे तार प्राण को परित्राण करेंगे यही समस्त भक्तचूर्ण अंतकरण लोक मैंने प्रति आशीर्वाद हिसाब जदि वाक्य शुणा समय प्रभु संगे कांदे ताले जगत आपण को कौन मनुष्य सम्मुखें कांदा पड़ो ना वाक्य शुणा समय जदि आप प्रभु निकट में अश्रु ढाड़े आपण को कौन जगत में मनुष्य सम्मुखें कांदा पड़ो ना ए विषय आप स्मरण रखिए। आम समय परमेश्वर इस्राएल प्रति निर्माणकरण लोकों प्रति निश्चय मंगल स्वरूप गीत संहिता 23:1 लिखा जाती परमेश्वर इस्राएल प्रति निर्मल अंतकरण मान लोकों प्रति निश्चय मंगल स्वरूप एठारे निर्मलकरण लोकों प्रति मंगल स्वरूप लिखाई गोटे शब्द निश्चय मंगल स्वरूप निश्चय मंगल स्वरूप खाली मंगल स्वरूप लिखा जाए निश्चय मंगल स्वरूप ये शब्द प्रति आप ध्यान दें कौन मंगल अच्छी चिंता करूँ और जदि निर्मल अंतकरण थी निश्चित भाव में ईश्वर को दर्शन करने मत साहाय्य करेंगे आगमन समय नहीं सहित रही से सुजोग दे इस्राएल लोक मध्य ईश्वर गोटे निर्मल अंतकरण देखा जदि उदाहरण देखा जौन 1:47 नितनेम विषय जीशु नितनेम को अपना निकट को आसुवा देखी विषय कहले यही जाक प्रकृत जड़े इस्राएल लोक यहाँ कौन छलना नहीं वास्तविक अंतकरण में छलना न था जीशु निकट को नितनिया जाऊँ किए जीशु निकट को जापर मूर्ख लोक जापर कि पशु जीवक जापर कि कठिन हृदय थी लोक जापर कि बंधुतार परिपूर्ण थी लोक जापर कि निर्मल अंतकरण थी लोक मैंने जीशु निकट को जापर जिथयों अंतकरण निर्मल थी से जीशु निकट को जापर जो मानकर अंतकरण निर्मल थी से जीशुकर आगमन समय निकट को जापर धन्य जार अंतकरण शुद्ध से ईश्वर को दर्शन कर
आमांकर अंतकरण को शुचि एवं निर्मल करने आवश्यक ताले माने ईश्वर को दर्शन करवा आ गोटे हृदय देखा हितोपदेशकार 17 अध्याय 22 पद 17 अध्याय 22 पद आनंदित हृदय आनंदित हृदय उत्तम औषध आमंतर हृदय सर्वदा ईश्वर वाक्यर आनंद रहा दरकार ईश्वर प्रेमर आनंद रहा दरकार यही प्रकार आनंद आम को सुस्थता आनी प्रभु कहते जेरूसालेम गोटे उत्तम दिवसान गोटे उत्तम अंतकरण अटे जेरूसालेम को गोटे आनंद हृदय प्रभु देखते जेरूसालेम कहले ए विषय प्रकाश करे आमर ईश्वर संतान मान एवं ईश्वर लोक मान बुझाई जेरूसालेम जिरिमिया 4:14 शेष वाक्य जेरूसालेम उद्धार पाइबा निमंते दुष्टतार अपना हृदय धुआ तुम्हारा मन कल्पना सब केते काल तुम मध्य बास कर हृदय कौन रही दुष्टता रही केवे ठार दुष्टता रही प्रभु जानते प्रभु देखते ए जेरूसालेम आ समय नहीं यह उपयुक्त समय निजर दुष्टता को धरवा ईश्वर वाक्य एवं प्रार्थना आम को सूची करता गोटे निर्मल अंतकरण जगत में बास करने ईश्वर आम ठार आशा करते इच्छा करती आम गोटे निर्मल अंतकरण जगत में बास करवा आम चिंता करवा मोर कौन सी दुष्टतार हृदय अच्छी बंधतार हृदय अच्छी कि लोभ करवार हृदय अच्छी कि कुअभ्यासार हृदय अच्छी तेणुक हृदय विश्वास कर फेरी आसवा पड़ो निज निज हृदय को आम समस्ते निरीक्षण निज निज हृदय को आम परीक्षा करवा शुणी वाक्य को ध्यान प्रभु मोर कि प्रकार हृदय अच्छी तुम्हें जानू मोर हृदय को तुम वाक्य परिपूर्ण कर आमर ईश्वर ठारे ग्रहण योग्य होगा दरकार शुचि एवं शुद्ध होगा दरकार प्रभुकर दर्शन करवा हृदय देवा दरकार मन परिवर्तन हृदय होगा दरकार शुद्ध लोके धन्य कारण से माने ईश्वर दर्शन पाइबे प्रभु अल्पवाक्य आम को आशीर्वाद करूँ ये वाक्य को आपण मैंने घरे जाए राति स्मरण में आने ध्यान करेंगे प्रभु को निकट नहीं प्रार्थना करेंगे आसतु ये समय गीत गाइबा गीत आपण मैंने अनेक लोग जानते किंतु गोटे पद गाइबे जो मैंने जानी मो सहित गाइपर तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है महान मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझ पे जान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है महान मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझ पे जान क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया आई जीवन में
तूने दी है जिंदगी, क्यों न बोलूं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। समस्त এই সময় মন্ডলটা করা করছেন আমার সমস্ত পাই প্রার্থনা করবে, তারপরে মানে প্রভুଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଶିଷ ହୋଇଥାଏ। आज सुभाषित सामाजिक सर्व पाइले जीवन में अनेक विषय प्रभु सामान को निश्चित भाव ग्रहण पहुँचीसु कोरोना शेष हो तो यह आशा कर जीवन अनुसार आम बहुत समय धरी बसीचु बर्तमान आना गोटे धाड़ी प्रभु पादन समर्पित इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा मांगे तेरी इच्छा जान के आगे भी बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा मांगे तेरी इच्छा जान के आगे भी बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम, यीशु के स्तुति गाए हम गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम, यीशु के स्तुति गाए हम गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय प्रभु तुम्हारा धन्यवाद देउछु। आज तुम्हारा संकल्परे श्री सुभद्र लोकमान्य चरणे जानकर प्रवचन नहीं प्रभु पाप नहीं सत्यता नहीं तांक विषय नहीं विषय प्रेरणा नहीं सब धन्यवाद देउछु। हाँ प्रभु स्वर्ग राज्य जे स्वर्गता तुम्हें शीघ्र देउछु। हाँ प्रभु तापूर्व এই প্রস্তুতি সমান আহ্বান করো হৃদয় বন্ধ করো বলে প্রার্থনা করছো। हाँ प्रभु नूतन आत्मा नूतन प्रेरणा आह्वान दियो आमर पुरातन स्वभाव तुम पादतल शक्ति पाइपर। हाँ प्रभु से प्रकार आत्मा आम को ग्रहण करो कारण तुम्हें समस्त पापर क्षमाकारी परमेश्वर की पाई करो धन्यवाद कारण प्रभु से तुम्हारा अधिक अधिक मन आत्मा तुम्हें ग्रहण करो मंडली को मत आशीर्वाद करो प्रत्येक आत्मा हृदय मन प्राण को मत करो आज आशीर्वाद करो प्रभु क्षमाता शुणी जगह कर परिवार को बांटो निज हृदय गम कर शेष दिन पर्यटन प्रस्तुत जीवन काटक पाइब से आत्मा की परमेश्वर तुम्हें परितंत्र करो प्रार्थना सुविधा धन्यवाद पूजा प्रशंसा करी प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में प्रभु को प्रार्थना तुम्हारा पवित्र
हमारे चित्र निज निज पर से क्षमा करे चित्र का परिचय भगवान पर मन राज्य पर प्रोफेशनलिस्ट पर पिता परमेश्वर पर पवित्र आत्मा पर चिरकाल शांति शांति सब चेतना एवं प्रेरणा वर्तमान चिरकाल परिचय प्रत्येक आत्मा का समय प्रत्येक मंडली समय देशवासी का समय तुम्हारा आगमन परिचय सदा संपन्न है प्रभु समस्त सहमति समस्त धन्यवाद